से जुड़े हुए काम। अच्छा, अभी जनसेवा की आपने बात की जी। जनसेवक जो लोग अपने आप को कहते हैं, ना तो उनको कहीं वेतन मिलता है, ना तो कोई पेंशन मिलती है, लेकिन जनसेवा करते करते 3-3 करोड़ की गाड़ियों से चलने लगते हैं, 4-6 लोग पीछे चलने लगते हैं। कहाँ से आता है जी। 2022 के चुनाव में 3 की तीनों विधानसभा हार गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद विधानसभा सीट से हारे हैं पल्लवी पटेल के सामने। क्या कहना, कोई एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से बताइए कि किसी एक विधानसभा का आप अगर बताइए कि हम इसको जीत लेंगे, और कोई जिताऊ ऐसा कैंडिडेट आपके भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताएं थोड़ा सा। टिकट देने का काम पार्टी का है और पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। तो अभी जब पार्टी ने घोषित नहीं किया उम्मीदवार, नहीं घोषित करना अलग बात है, लेकिन कम से कम कौशाम्बी जनपद में भारतीय जनता पार्टी में कोई आपको दिखाई दे रहा है जो विधानसभा जीतने की स्थिति में हो? कोई कैंडिडेट? बहुत सारे नाम तो बता दे। बहुत सारे कार्यकर्ता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चायल तहसील में और आज हमारे साथ खास व्यक्ति मौजूद हैं, नेवादा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा जी। संदीप मिश्रा जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में सफलता अर्जित की है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। बेहद ही कम उम्र है आपकी, और सामाजिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो या फिर राजनीति हो, हर जगह आप चर्चा में हैं। कैसे? परिवार की पृष्ठभूमि और सभी सामाजिक जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से प्रयास किया है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, व्यवसाय में भी सही तरीके से काम करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो। शिक्षा कहाँ से शुरू? जी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और लॉ ग्रेजुएट हूँ, और मेरी शुरुआती शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर संघ का विद्यालय है जी, सिविल लाइंस, वहां से रही है। भाजपा से आप कब से जुड़े? भाजपा से तो चूंकि अब संस्कार में ही संघ से, जब वहीं से शिक्षा दीक्षा हुई है, और पारिवारिक भी पृष्ठभूमि हमारी भाजपा से ही है। चाचा जी हमारे संघ के अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं। डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तो ये कहना कि कब से जुड़े हैं तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम तो जब से जानने लायक हुए हैं, भाजपा में हैं, भाजपा से जुड़े हैं। शिक्षा के बाद जब आपने व्यवसाय में कदम रखा तो पिताजी से विरासत में क्या मिला आपको? पिताजी से विरासत में व्यवसाय में सहयोग और उनका आशीर्वाद मिला। राजनीति में हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने चायल विधानसभा जब सामान्य हुई तो चूंकि वो एक दौर ऐसा आया जब भाजपा में नेतृत्व में भाजपा नहीं रही, तो नेता लगभग विलुप्त हो गए थे, नेतृत्व की कमी थी। तो जब 2014 में माननीय मोदी जी का समय आया, नई भाजपा का उदय हुआ, तो उस समय हमारे शुभचिंतकों ने कहा कि संदीप जी, आपको चूंकि आप सामाजिक काम करते रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद का मैं 3 वर्ष जिले का उपाध्यक्ष रहा, तो सहयोगियों ने सबने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, आपकी जरूरत है। और क्षेत्र के लोगों की प्रेरणा से मैंने प्रयास किया। 2017 में मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन नेतृत्व ने टिकट दिया हमारे भाई साहब श्री संजय गुप्ता जी को। तो हम लोगों ने मिलकर उनको जिताया, और फिर अनवरत पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचा रहा हूं। और अभी पिछले जो पंचायत चुनाव रहे, उसमें हमने जो नेवादा ब्लॉक, आपने हमेशा इतिहास उठाकर देखेंगे तो माफियाओं के चंगुल में हमेशा नेवादा ब्लॉक माफियाओं के चंगुल में रहा। पहली बार कोई दलित महिला, एक सामान्य घर की, सामान्य परिवार की महिला, सबके सहयोग से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठी, और मैं उनके सहयोग में रह के उस काम को देख रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। क्रेडिट तो आपको जाता है? जी, निश्चित रूप से। जब हमारी जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, हमारी पारिवारिक सदस्य हैं, हम
पीढ़ियों से हमारे साथ हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनके सहयोग में मैं हूं, और मेरा क्रेडिट उनको है, उनका क्रेडिट मेरा मुझको है। थोड़ा सा हम पीछे लौटना चाहेंगे व्यवसाय में। जी हमारी जानकारी में है कि ये स्कूल के प्रबंधक भी हैं जी आपके पास, कई डंपर भी हैं जी बालू के व्यवसाय में भी आपका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत है, जी। तो ये सब इतना ज्यादा कैसे? देखिए, सामाजिक जीवन में चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बाबा जी मतलब सन 2000 के पहले 2000 के पहले एडी बेसिक लखनऊ रहे, डीआईएस रहे, तो शिक्षा के क्षेत्र से तो शुरू से जुड़ाव रहा। तो कहा जाता है ना, जब संस्कार में जो होता है वो अपने आप फिर फलीभूत होता है। तो एक मन में हमेशा शिक्षा जगत से जुड़े रहे। चाचा जी प्रोफेसर हैं, तो मुझे भी लगा कि इस क्षेत्र में हमारे कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने क्षेत्र में स्वामी भगवान दास महिला महाविद्यालय की स्थापना किया, जो आज अच्छे से रन कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे गरीब घर की कोई बेटी है जी, तो क्या आपके विद्यालय में उसको कोई छूट मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि अर्थ की वजह से, पैसे की कमी की वजह से कहीं कोई ऐसी स्थिति जब दिखाई देता है कि कोई हमारी बच्ची, हमारी कोई बेटी शिक्षा के से वंचित हो जाएगी, तो हम लोग इस तरह का छूट सहयोग करते रहते हैं। सामाजिक रूप से कितना सक्रिय हैं? गरीबों की मदद तो जब कभी जानकारी आई हो तो क्या आपने की है? देखिए मिश्रा जी, मेरा अपना मानना है कि राजनीति वास्तव में जनसेवा के लिए है जी। राजनीति अर्थोपार्जन के लिए नहीं, राजनीति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं है। ये बात हमेशा मेरे दिल में रही, और पिछले 4-4.5 सालों में जो एक माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में मैंने किया है, मैंने करने का प्रयास किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने 74 ग्राम सभा के इस ब्लॉक में 55 गांव में आप पता करेंगे तो स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। जिस तरह से नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या शहरी क्षेत्र हो, रात में जगमगाते हैं, उस तरह से आप गांव में हमारे जाएंगे तो आपको दुधिया रोशनी से पूरा उजागर गांव उजाले में मिलेंगे। जनसेवा 40 ग्राम सभाओं में मैंने ओपन जिम लगाने का काम किया। सार्वजनिक स्थानों में मैंने सीमेंटेड सीट जो होती, बेंच होते, उनको बैठ लगाने का काम किया, जिससे कि गांव में लोग चौपाल या आम चर्चा के लिए लोग बैठते हैं सार्वजनिक स्थानों पे, मंदिरों में, मस्जिदों में। तो इस तरह का काम मैंने किया, और मुझे लगता है ये सीधे जनता से जुड़े हुए काम। अच्छा, अभी जनसेवा की आपने बात की जी। जनसेवक जो लोग अपने आप को कहते हैं, ना तो उनको कहीं वेतन मिलता है, ना तो कोई पेंशन मिलती है, लेकिन जनसेवा करते करते 3-3 करोड़ की गाड़ियों से चलने लगते हैं, 4-6 लोग पीछे चलने लगते हैं। कहां से आता है? जी बिल्कुल, मेरा भी यही प्रश्न है, और ये प्रश्न उठना चाहिए। आपको पता है कि मैं व्यवसाय करता हूं। आप व्यवसाय करते हैं ना, लेकिन ये जो भी राजनेता राजनीति में है और इस तरह का आडंबर, इस तरह का वैभव उनका है, तो निश्चित रूप से ये पूछने का प्रश्न तो है ही है। ये यक्ष प्रश्न है जी। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि आज तक इस यक्ष प्रश्न का हल नहीं मिल पाया है। भाई, ये जन सेवा है कि खुद की सेवा है? अगर इस तरह के लोग हैं तो खुद की सेवा है। ये बताएं कि 2017 में कौशाम्बी जनपद में 3 विधानसभा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा जीती। 2022 के चुनाव में 3 की तीनों विधानसभा हार गई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद विधानसभा सीट से हारे हैं पल्लवी पटेल के सामने। क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता जनार्दन, जनार्दन माने जनता और जनार्दन माने भगवान। लोकतंत्र में जनता को भगवान माना गया है जी, और जनता का जो जनादेश है वो सराखों पर है। निश्चित रूप से अगर हम हारे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, इसको स्वीकार करने मुझे कोई गुरेज नहीं है। नहीं, भाजपा के आप सक्रिय सदस्य हैं, अभी तक आपको कमी नहीं पता चल पाई? क्या कमी रही, क्यों हारे? 27 का चुनाव सर पे है। क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है यहाँ पे क्या कर रही है? सबका साथ सबका विकास लेकर माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय योगी जी ने 2014 से
जो अभियान चला 2017, 2022, 2024, आपने देखा हम प्रचंड बहुमत से जीते। लेकिन कौशाम्बी के परिदृश्य में अगर आप ये बोल रहे हैं तो इस जिले में दो बड़े नेता, हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे निवर्तमान सांसद माननीय विनोद सोनकर जी जो राष्ट्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहे, और इन दोनों का जनपद होने के बाद हम तीनों सीटें हारे हैं। अब तो आपने माननीय सांसद जी की बात की है तो 24 की भी चर्चा हो जाए, सांसद जी खुद हार गए हैं जी। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को आपसे सहमत हूं कि जनता के अंदर रोष आया है। लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चाहे वो थाना लेवल पे हो चाहे तहसील लेवल पर हो, वो व्याप्त है। और जब नेतृत्व मजबूत होता है तो जनता की, कार्यकर्ता की सुनता है और उसका निदान होता है। लेकिन अगर इस तरह का परिणाम आया है तो कहीं ना कहीं ये कमी है। अभी आपने कहा कि मोदी जी हो, योगी जी हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कौशाम्बी जनपद में सबका साथ सबका विकास या खुद का विकास, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है यहाँ, देखिए कौन सा नियम लागू होता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास लेकर चली है। लेकिन हम यहाँ की टीम की बात करें, कुछ लोगों की कमियों से, कुछ लोगों की गलतियों से अगर कहीं कोई बात ऐसी आती है तो उसको पूरी पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि कौशाम्बी में बीच बीच में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि चूंकि माननीय डिप्टी सीएम साहब का जिला है ये, तो वो इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि भविष्य में जो हम लोगों की गलतियां, हम जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है उससे हम लोग बच सके और पार्टी फिर से अपने यहाँ पर जो उसकी यश कीर्ति थी उसको पा सके। अच्छा, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं। आप बताइए कि जो है 3 विधानसभा सीटों का परिणाम क्या होगा? देखिए, परिणाम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और तीनों सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। कोई एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से बताइए कि किसी एक विधानसभा का आप अगर बताइए कि हम इसको जीत लेंगे, और कोई जिताऊ ऐसा कैंडिडेट आपके भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताएं थोड़ा सा। टिकट देने का काम पार्टी का है और पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। तो अभी जब पार्टी ने घोषित नहीं किया उम्मीदवार, नहीं घोषित करना अलग बात है, लेकिन कम से कम कौशाम्बी जनपद में भारतीय जनता पार्टी में कोई आपको दिखाई दे रहा है जो विधानसभा जीतने की स्थिति में हो? कोई कैंडिडेट? बहुत सारे नाम तो बता दे। बहुत सारे कार्यकर्ता है, मेरा नाम लेना, चूंकि मैं खुद भी 253 विधानसभा चहल से 2017 से प्रयासरत हूं, लेकिन पार्टी की नजर अभी मुझ पर नहीं पड़ी है, तो मैं तो खुद भी प्रयासरत हूं, तो मैं नाम कैसे लूंगा? पीछे जो बातें चलती है कि संदीप मिश्रा जी और पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी ये बेहद करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अंदरूनी कला है क्या? जी, एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने पार्टी के नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उनके साथ जुड़ के उनके निर्देशों, उनके द्वारा दिए गए काम को, उनके निर्देशों का पालन करे, उनके साथ पार्टी को मजबूत करने में मेहनत करे। तो मैंने वही काम किया, कोई अलग से नहीं किया है। और व्यक्ति अपने काम से पहचाना जाता है, तो निश्चित रूप से एक सांसद के रूप में माननीय सांसद जी का विश्वास मुझ पर था, तो जो काम पार्टी से और नेतृत्व से मिलता था उसको मन लगा के करते थे। तो सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामना मेरे साथ थी। अच्छा, जैसे इस समय कोई भी विधानसभा या विधायक आपका नहीं है कौशाम्बी में, आम जनता एक तरह से कहा जाए नेतृत्व विहीन है। अगर आम जनता की कोई जरूरत हो तो किसके पास जाए? भ्रष्टाचार हर विभाग में चरम पर है, महंगाई चरम पर है, थाने की स्थिति खराब है। ये एक आम आदमी, पहले जो मान लीजिए कोई विधायक होता उसके पास जाता, आम आदमी अपनी समस्या बताता, समाधान होता। अब भाजपा विहीन है कौशाम्बी में, इस समय कोई नेतृत्व तो नहीं रह गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी हैं,
लेकिन हर व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता। जी, निश्चित रूप से हमारे इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। क्षेत्रीय लेवल पर पार्टी ने नेतृत्व ने क्षेत्रीय स्तर के नेतृत्व को खड़ा कर रखा है, तैयार कर रखा है। जो समस्याएं आम आदमी की, पब्लिक की होती हैं, वो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से मिलकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं, जो हमसे समाधान हो पाता है वो हम करते हैं। मैं अपने उच्च जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे जिला अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे पूर्व सांसद जी हो, चाहे हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब हो, सबके पास समस्या को पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। हमारी जानकारी में जो पत्रकारिता एज ए पत्रकार जो हमने जाना और समझा, भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है, सुनने वाला कोई नहीं है, महंगाई चरम पर है। और क्या लगता है 27 में कमल खिलेगा? जी मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहीं न कहीं नौकरशाही हावी है और ये ज्यादा ऊपर नहीं, आपको थाना और तहसील लेवल पर ये चरम पर है। आम पब्लिक को इससे कष्ट हो रहा है और इस वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। हम लोग लगातार इस बात को अपने नेतृत्व तक तो पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाए और नेतृत्व समय समय पर इसके लिए कार्रवाई भी करवाते हैं। तो हम लोग, उम्मीद तो यही है कि हमारे पूज्य इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से इस प्रदेश को भय मुक्त किए हैं, माफिया मुक्त किए हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, शिक्षा जो नकल के लिए कौशाम्बी प्रसिद्ध था, आज वो नकल का जो काला धब्बा कौशाम्बी के ऊपर ठप्पा लगा था वो पूरी तरह से धुल चुका है। बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन एक जो ये भ्रष्टाचार की बात आती है लोकल लेवल पर, निचले स्तर पर, इस पे कहीं ना कहीं माननीय योगी जी को अपनी निगाह टाइट करनी चाहिए और इस पर जिस दिन ध्यान दे दिया जाएगा, निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं कि कोई हमें तीनों नहीं, प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आपने कहा कि आप चायल विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए, ब्राह्मण है आप जी, और अभी आपने कहा कि आम जनता लोकल स्तर पर पीड़ित है। तो 2 सवाल, यूजीसी के मुद्दे को लेकर ब्राह्मण नाराज है और आम आदमी प्रशासनिक स्तर पर नाराज है, तो जब आप अपने लिए वोट मांगने जाएंगे तो कैसे मनाएंगे ब्राह्मणों को, क्या समझाएंगे? देखिए, तमाम मुद्दे आते हैं, तमाम विषय आते हैं, जरूरी नहीं कि हर विषय एकदम सही बैठ जाए। मैं ये मानता हूं कि यूजीसी के मुद्दे को इस समय आने की कोई जरूरत नहीं थी और आपने देखा कि माननीय कोर्ट के द्वारा उसका लगभग निदान भी हो गया, लेकिन लोगों में नाराजगी है। नहीं तो क्रेडिट भाजपा कैसे लेगी? निदान हुआ तो अगर होगा तो कोर्ट से होगा। क्रेडिट भाजपा नहीं ले रही है, ना कोई भाजपा को क्रेडिट दे रहा है। नहीं, यूजीसी की नाराजगी जो ब्राह्मणों में है तो उसको तो झेलना पड़ेगा। हम इसी बात पर आ रहे हैं, हम क्रेडिट भाजपा को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने ब्राह्मण की बात की तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण सनातनी है, ब्राह्मण ने हमेशा देश सर्वोपरि की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है। आपने एक बात कही कि आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे, हम उनको पहले तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जब ये यूजीसी कानून माननीय कोर्ट के द्वारा रुक गया है तो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में ये बात आई है, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर ये प्रश्न उठता है तो हमें ये भी देखना है जी कि हम भाजपा नहीं तो कौन, और देश को लेकर, सनातन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर, बड़े लेवल पर, उच्च लेवल पर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह का जो एक मॉडल भाजपा ने खड़ा किया है, ये इसको झुटलाया भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार होता तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्रेस हुआ है, आज आप देख रहे हैं वर्तमान अभी जो वैश्विक जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, उसमें इतने बड़े संकट में जहां अच्छे इकोनॉमी वाले देश हिल गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आपने देखा
कि पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे गैस हो, किसी का ना दाम बढ़ा है। और चूंकि कुछ अफवाहों के कारण बीच बीच में कुछ लोगों के जमाखोरी के कारण कुछ हल्का सा बेचैनी गैस उसके लेकर हुई, लेकिन स्थिति लगभग सामान्य है। हाँ, सामान्य है। तो भाजपा के जो मजबूत नेतृत्व है उसको हम अगर इग्नोर करते हैं तो ये हमारी भूल है। ये नेतृत्व की मजबूती का ही परिणाम है कि आज जो हम इस वैश्विक संकट के बाद भी हम लोग, हमारी देश की जनता कुशलता से रह रही है। डीजल पेट्रोल गैस किसी तरह की कोई समस्या उसको नहीं आ रही। अगर टिकट मिला, क्या लगता है मिलेगा? जी, मेरा प्रयास है। 2017 से लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूं, सक्रिय रूप से पार्टी के दिए हुए हर निर्देश का पालन कर रहा हूं, जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के नाते से माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के आदेशानुसार जो आम जनता के हित में, गरीब जनता के हित में, हमारा जो दूरस्थ गांव है, जमुना नदी के किनारे के जो गांव है, वहां तक जन सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मुझे जनता का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। एक विशेष किसी जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबको लेकर चलने का मेरा स्वभाव है और मेरी यही पहचान है। तो मेरी पूरी आशा है कि पार्टी अगर विश्वास जताएगी मुझ पर, तो मैं चायल की सीट हर हाल में पार्टी की झोली में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ले जाने का, देने का काम करूंगा। कौशाम्बी जनपद से भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ता हैं जो चायल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपना प्रयास कर रहे हैं टिकट का। देखिए, एक राजनीतिक दल में जब व्यक्ति काम करता है तो सत्ता के लिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं जनप्रतिनिधि बन जाऊं, मैं संगठन में बन जाऊं। तो एक उसी रूप में मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और राजनीतिक जो मेरी यात्रा रही उसमें विधानसभा का मैं टिकट मांग रहा हूं। मेरा यह मानना है कि विधानसभा स्तर पर हो चाहे लोकसभा स्तर पर हो, जब आप क्षेत्रीय व्यक्ति को और आपके पार्टी का कार्यकर्ता हो, अनुभवी व्यक्ति को, पार्टी से जुड़े हुए, विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति को आप जब टिकट देंगे तो उसका परिणाम सकारात्मक आएगा। आपने कहा कि कई लोग सक्रिय हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भाई देखिए, चारागाह के रूप में बाहर से आके लोग, चुनाव के समय में आके लोग होर्डिंग टांग दे, पोस्टर टांग दे और अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रदर्शित करें, तो ये लोकतंत्र है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन नेतृत्व तो हमारा बहुत बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कई लेयर में हमारा जो उच्च नेतृत्व है, वो चाहे सर्वे के माध्यम से हो, चाहे अपने लोकल जो हमारा संगठन के माध्यम से हो, विचार करता है, प्रत्याशी को के बारे में जानकारी करता है। तो मुझे लगता है कि मैं पिछले 2017 से लगातार सक्रिय हूं और एक लोकल क्षेत्रीय होने के नाते और यहाँ पर लगातार पार्टी के बीच में, पार्टी के बैनर तले जनता के बीच में बना हुआ हूं। तो मेरी पूरी आशा है कि पार्टी मेरे ऊपर ध्यान देगी। समाजवादी पार्टी से विधायक रहे पूजा पाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई हैं, तो ये भी तो दावेदार होंगी क्योंकि जो है चायल से विधायक रहे। जी, मैंने कहा आपसे कि बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं, सबकी अपनी इच्छा होती है। हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। पार्टी में जो हमारा उच्च नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो विचार करेगा और जिसको योग्य समझेगा देगा। भाजपा, कौशाम्बी की भाजपा टीम में सांसद जी के करीबी होने के नाते कई लोग आपको पसंद भी नहीं करते, विरोध भी अंदर से करते हैं। सामने तो खुलकर भले न करें, लेकिन अंदरूनी तो विरोध होता है, ये आपको भी पता है। नहीं, ऐसा है अगर तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद जी के करीबी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होता है जी, ऐसा अनुभव नहीं होता है। फिर व्यक्ति के रूप में विरोधी या ना पसंद करने वाले हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन सामने पर ऐसी कभी कोई बात आती नहीं है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम के आपके माध्यम से मेरा अनुरोध भी है, नेतृत्व से भी, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी, कि देखिए, हम सब लोग एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, एक पार्टी में जुड़े हुए एक परिवार के रूप में है, और कोई किसी का करीबी नहीं, कोई किसी का सहयोगी नहीं। ये चूंकि पार्टी का जो एक गाइडलाइन होती है, एक विचारधारा होती है, उसी के अनुरूप आदमी काम करता है। हाँ,
हम काम करने के तरीके के कारण आप सुलभता से हमसे काम ले रहे हैं, तो आप हमको काम देते हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें गुटबाजी कहना या तरफदारी कहना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी छोटी सी बातचीत संदीप मिश्रा जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं कि कौशाम्बी जनपद में 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, अभी तो 2022 में तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या 2027 में कौशाम्बी में कमल खिलेगा? क्योंकि जनता परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से और यूजीसी के मुद्दे को लेकर ब्राह्मण नाराज हैं। तो आखिर बीजेपी कैसे मनाएगी आम जनता को और ब्राह्मणों को? संदीप मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, कैसे जाएंगे ब्राह्मणों के दरवाजे वोट मांगने? ये तमाम सारे सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।